ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। आपसी संबंध जोड़ना विषय का शेष भाग यहाँ जारी है। मनुष्यों में ऐसे लोग भी हैं जो अपना अधिकांश समय सोने में बिता देते हैं। कुछ अन्य लोग कार्य करते हुए समय बिताते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो केवल ध्यान और चिंतन करते हैं। सभी लोगों को गहरी निद्रा की आवश्यकता होती है, पर सभी लोगों की निद्रा की अवधि समान नहीं होती। कुछ लोग कभी बिस्तर से उठने को उत्सुक नहीं होते और कुछ लोग प्रतिदिन केवल 6 घंटे सोकर ही काम चला लेते हैं। कहते हैं निकोलाई टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में शोध करते हुए लगातार 76 घंटे जाकर बिता दिए थे। किसी बात की शिक्षा ग्रहण करने के ढंग में भी लोगों में बड़ी विभिन्नता होती है। एक प्रकार के लोग दूसरों की कुछ गलतियों के फलस्वरूप उन्हें पीड़ित देखकर स्वयं उन गलतियों से बचने के लिए सतर्क रहते हैं। कुछ लोग स्वयं कोई गलती करके उसके फलस्वरूप उत्पन्न दुख के अनुभव से शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक अन्य प्रकार के लोग भी हैं जो गलती के फलस्वरूप हुए दुख के बावजूद भी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते और उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। वैराग्य या अनासक्ति भाव की अनुभूति में भी विभिन्नताएं रहती हैं। एक तरह का क्षणिक वैराग्य भी होता है जो धार्मिक प्रवचन के प्रभाव से उत्पन्न होता है। किसी प्रियजन की मृत्यु को देखकर सुखों का अस्थायी त्याग हो जाता है। तीव्र प्रसव पीड़ा के अनुभव से कभी कभी स्त्रियों को इंद्रिय सुखों से वैराग्य हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी लोगों में धनी, निर्धन तथा मध्यम वर्ग के भेद हैं और जीवन बिताने के तरीकों की दृष्टि से तो विभिन्नताओं का कोई अंत ही नहीं है। चरित्रों की विभिन्नता के कारण व्यक्तियों के बीच का आपसी संबंध जटिल हो जाता है और उनके लिए परस्पर तालमेल बैठा पाना कठिन हो जाता है। यही वह मूल कारण है जिसके आधार पर मनुष्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्ग विभाजन में कोई दोष नहीं, परंतु एक दूसरे का नाश करने को प्रवृत्त करने वाला आपसी द्वेष भाव ही भयानक और त्याज्य है। चरित्र की विभिन्नताओं के आधार पर मनुष्यों के साथ व्यवहार हेतु हितोपदेश 4 तरीके बताता है। पहला तरीका मित्रतापूर्वक समझाना है। इसे संस्कृत में साम कहते हैं, पर केवल कुछ ही लोग इस प्रकार से रास्ते पर आ सकते हैं। कुछ लोग आपकी सलाह सुनकर केवल तभी उसके अनुसार चलेंगे जब आप इसके लिए कुछ पुरस्कार दें। यह तरीका दाम कहलाता है। तीसरा तरीका है भेद का। इसमें लोगों के बीच स्पर्धा उत्पन्न करके प्रतियोगिता की भावना से काम पूरा कराया जाता है। और अंतिम तरीका है दंड का, जिसमें किसी से अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने के लिए दंड की धमकी अथवा दंड भी किया जाता है। पूर्व काल में यह भाव था कि पूरे कार्य करने वाली प्रजा को दंड देना राजा का कर्तव्य है, परंतु आज लोकतांत्रिक समानता के तर्क के आधार पर कारावास में पड़ा एक अपराधी भी एक सदाचारी व्यक्ति के तुल्य विशेष अधिकारों की मांग कर सकता है। वह कौन सा मूलभूत तत्व है जो लोगों को एक सूत्र में आबद्ध करता है और परिवार, संगठन या समाज जैसी विभिन्न इकाइयों के घटकों में अपनी मैत्री का बंधन सुदृढ़ करता है। इसके कारण व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता का दमन करता है, अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के सामने अपने अहंकार को नगण्य कर देता है और अपने दावों और अधिकारों की उपेक्षा करने को तैयार हो जाता है। ईश्वर में विश्वास रूपी मूल भाव की जरूरत है। स्वार्थपरता तथा झूठी मान प्रतिष्ठा की भावना से छुटकारा पाकर और एकमात्र परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का संपादन करने पर व्यक्ति मानसिक शांति पा सकता है और निराशा, चिंता एवं भय की घातक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के उत्साह और जीवन के असंख्य अभावों की पूर्ति के लिए भाग दौड़ के बीच व्यक्ति को सदैव अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वह सही कदम उठा रहा है। कोई कदम उठाने से पहले उसे भली भांति सोच लेना चाहिए कि वह नैतिक है या नहीं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।